ओके जी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ थे, क्या बात की थी कि सर्कुलर फ्लो में टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या किया था हमने भाई, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स है, राइट। ठीक है, बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है। हाउस होल्ड्स फर्म को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है वो घर से ही होगा। और फर्म बदले में क्या देगी उनको, इनकम, वो फैक्टर पेमेंट नहीं, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट, हाँ अगर मैं फैक्टर इनकम लिख लूँ पेमेंट की वजह तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई नहीं। हाँ ठीक है, फैक्टर पेमेंट, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, वो बदले में, जैसे किसी ने, जिसने लैंड दी उसको रेंट मिल गया, जिसने अपनी सर्विसेज दी उसको सैलरी मिल गई, जिसने कैपिटल दिया उसको इंटरेस्ट मिल गया, जो एंटरप्रेन्योर, जो मालिक था उसको प्रॉफिट मिल गया। तो दिस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर सर्विसेज हैं। और जो इनको रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, ये फैक्टर पेमेंट्स है, फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो ये रियल फ्लो है, ये मनी फ्लो है, यही सब किया था हमने, राइट। ठीक है, और ये जो फैक्टर सर्विस फर्म्स फिर क्या देती है हाउस होल्ड्स को, फर्म्स गिव, और क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज ना, फर्म्स गिव गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्शन हुई उससे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब कोई भी अभी रजिस्टर खरीद के लाया तो किसी ना किसी कंपनी ने, बिजनेस वाले ने, किसी ने बनाया है ना, ये ही हैज प्रोवाइडेड अ कमोडिटी टू हिम। ठीक है, तो ये जो होता है ये और फिर हाउस होल्ड्स क्या देते हैं फर्म को वापस, पेमेंट, पैसे देते हैं ना, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री में तो होता नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये रियल फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज देना और पेमेंट करना, ये मनी फ्लो है। तो ये आपकी इकोनॉमी का जो है ये गोल गोल चक्कर है। ठीक है, और हमने सीखा क्या था, ये जो सर्कल है इकोनॉमी का, ये चलते रहना चाहिए। इस सर्कल में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इधर इट विल एक्सपेंड और इट विल श्रिंक। ठीक है, ओके, वो कैसे होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम जो ये किया था सेविंग्स, कि अगर लोग सेविंग्स करने लगे ज़्यादा तो उससे क्या होगा, सेविंग्स मतलब एक तरह से आपने, आपके पास 1 लाख रुपए आए, आपने खर्चा कम कर दिया अपना, और आपने उसमें से 50,000 रुपये अपनी अलमारी में बंद करके रख लिया, भाई किसी इमरजेंसी में काम आएंगे, कंजूसी करने लग गया। ठीक है, तो होगा क्या, इट मीन्स आपने उस 50,000 का कुछ बाय नहीं किया। ऐसे मान लो पूरी कंट्री में सब लोग अपने घर में पैसा जमा करके रखने लगे, कोई खर्चा ना करे, तो लोगों का के बिजनेस चलने बंद हो जाएंगे। या फ्रूट्स नहीं खरीदोगे, फ्रूट वाले के फ्रूट नहीं बिकेंगे, है ना। अब खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीदोगे तो वो बेचारे, वो किसान क्या करेंगे, वो वेंडर्स क्या करेंगे। ठीक है, रिटेल स्टोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, उनका बिजनेस कम हो जाएगा, लोग कपड़े कम खरीदेंगे, कपड़े की दुकानें बंद हो जाएंगी, तो आपकी पूरी इकोनॉमी श्रिंक कर जाएगी भाई, बिकॉज एवरीवन इज सेविंग, पीपल आर सेविंग मोर। तो उससे इट मीन्स जो लोग सेव कर रहे हैं पैसा, वो आपकी इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो से लीक होकर लोगों की अलमारी में चला गया पैसा, वहां से लीक हो गया ना पैसा, तो उससे इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है। ठीक है, सेविंग प्लस टैक्स नहीं, ये अलग है ना, सब अलग अलग है। अच्छा, ठीक है, ये प्लस को एंड की तरह पढ़ लो या कॉमा की तरह। ठीक है, तो सेविंग्स रिजल्ट इन लीकेजेस, उससे इकोनॉमी श्रिंक होती है। ठीक है, इसको बोलते भी, ये एग्जाम में भी आता है भाई, इसको एक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी बोलते हैं इसको। थ्रिफ्टिंग पता है ना, द वर्ड थ्रिफ्टिंग मीन्स, गूगल करके देखना, बता रहा कल। हाँ, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट होता है कि लोग जब कंजूसी करने लगे, कम खर्चे में ज़्यादा बढ़िया माल खरीदने लगे। राइट, सही पकड़े, सही बता रहे हैं, थ्रिफ्ट स्टोर्स। ठीक है, तो दिस सेविंग्स इज फॉर इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट माइक्रो लेवल, इट इज वर्च्यू। भाई अगर आप बचत करोगे तो आप इंडिविजुअल लेवल पे तो आपके लिए तो बढ़िया है ना, आपकी अलमारी में पैसे कमाए जाओ, इकट्ठे जोड़े जाओ, कमाए जाओ, जोड़े जाओ, आपके पास पैसा हो जाएगा बहुत। कंजूस आदमी के पास तो पैसा होता ही है वैसे भी, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं सेविंग इज वर्च्यू एट माइक्रो लेवल। सेविंग इज वर्च्यू एट माइक्रो लेवल, बट वाइस एट माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल। लेकिन जब पूरी इकोनॉमी के बारे में जब सोचेंगे, हर कोई सेव करने लगा तो भाई इकोनॉमी तो डूब जाएगी, इकोनॉमी तो श्रिंक हो जाएगी ना। तो इसीलिए बोलते भी हैं कि सेविंग्स जो है माइक्रो लेवल पे तो इट इज़ बढ़िया,
लेकिन मैक्रो पूरे देश के बारे में जब सोचोगे तो इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो वो भी एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो इसके अंदर वो कैसे है पर जो आपने नीचे लिखा है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? ये पैराडॉक्स ही तो है। पैराडॉक्स सिचुएशन क्या होती है कि ये सही भी है गलत भी होती है, हाँ। दोनों चीज़ है ना, हाँ। दोनों है। तो आप अच्छा। बचत करो तो अच्छी बात है इंडिविजुअल के लिए तो, लेकिन सब लोग अगर बचत करने लगे तो इकोनॉमी में तो इकोनॉमी तो श्रिंक हो जाएगी ना आपकी। तो मतलब श्रिंकेज का नाम है दूसरा है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। हाँ, मतलब सेविंग्स के लिए जो बोला जाता है कि पीपल स्टार्ट सेविंग मोर, दे स्टार्ट स्पेंडिंग लेस। तो माइक्रो लेवल पे इट इज गुड, मैक्रो लेवल पे इट इज बैड। तो दिस इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ओके ठीक है। और टैक्स का कैसे? ठीक है, हाँ, टैक्स में क्या होता है, कैसे लीकेजेस होते हैं भाई। गवर्नमेंट पहले आपके पास मान लो 1 लाख रुपए आपकी इनकम थी, 10% आप टैक्स देते थे, आपके पास 90,000 डिस्पोजेबल इनकम होती थी। सही बात है ना। अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 20%, तो अब आपके पास कितने पैसे रहे? 80,000। तो इसका मतलब आप कम खर्चा करोगे। अब भाई सबके पास टैक्स में ज़्यादा पैसा चला गया तो वो कम खर्चा करेंगे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी आपकी डिमांड कम हो जाएगी ना, श्रिंक। इफ taxes are high, people will have lesser disposable income, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। सर डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? टैक्स काटने के बाद, अच्छा ठीक। जैसे मेरी आमदनी तो 1 लाख, लेकिन 20% तो टैक्स गया ना, तो मेरे इन हैंड, मेरे हाथ में तो खर्च करने के लिए 80 आया ना भाई, तो इनकम टैक्स में चला गया 20। तो डिस्पोजेबल इनकम इज 80। पहले आपके उसमें सिलेबस में हुआ करता था ये प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। ये आपके 12th के सिलेबस में हुआ करता था आज से 12 साल पहले। ठीक है, ये अब ये हटा दिए सिलेबस से। ये तो बहुत टाइम पहले उठा दिया। हाँ, बहुत पहले 10-12 साल पहले हटा दिया था। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हाउ टैक्सेस रिजल्ट इन इकोनॉमिक श्रिंकेज एंड हाउ इट लीक्स। सर फिर अगर इस हिसाब से तो आपने जो इंजेक्शन के अंदर हमारे टैक्स नहीं, कम होता है तो तब फिर तो उल्टा इकोनॉमी बूम हाँ, रहेगी। हाँ, ठीक। नहीं, अभी आते हैं सर, पहले ये आप सेविंग और- समझ में आया, टैक्स समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा और बता देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, इंपोर्ट्स। देखिए, अगर हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करें तो अगर इंडिया वाले ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडियंस ने 1000 करोड़ डॉलर्स का यूएसडी का इंपोर्ट किया, इट मीन्स व्हाट, लक्ष्य हमने चाइना से इंपोर्ट किया, हमने चाइना से सामान मंगवाया, कपड़े मंगवाए, जूते मंगवाए, बढ़िया बढ़िया मज़े किए, लेकिन हमारे 1000 करोड़ कहाँ चले गए? वो तो चाइना में चले गए ना। नाउ चाइना विल यूज दिस मनी, इंडियन इकोनॉमी से पैसा चाइना में चला गया, हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी ना। हमारे यहाँ से तो पैसा लीक होके बाहर चला गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स दे रिजल्ट इन लीकेजेस एंड दे एट द एंड दे रिजल्ट इन श्रिंकेज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, उनके जो रिवर्स होते हैं वो ये होते हैं, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खर्चा ज़्यादा करेंगे, इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे लोगों को, ठीक है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े तो इंडिया के इंडियंस की इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा खर्चा करेंगे, इंडिया ग्रो करेगा, मतलब इंडियन इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन इसके अराउंड, कुछ भी पूछना है तो। इसमें सर हम इंजेक्शन का टैक्स भी लिख सकते हैं, टैक्स की कम हो जाए टैक्स। क्या चीज़? इंजेक्शन को इंजेक्शन के जैसे आपने इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एक्सपोर्ट लिखा, हम टैक्स भी लिख सकते हैं, अगर टैक्स कम हो जाए तो ये भी बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब टैक्सेस बढ़े तो लीकेज है, और टैक्सेस कम घटेंगे तो injection। यस, सब्सिडीज और टैक्स डिडक्शन लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक तरह से किस टाइप से करती है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट? भाई गवर्नमेंट अगर आप खुद मनी अरेंज करके एंड गवर्नमेंट रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, उसको हमें हाँ, अच्छा, इनडायरेक्टली तो लोगों के पास हो लोगों जाता के पास ही जाएगा ना पैसा। ठीक है ठीक है। या पुलिस में, फौज में, या आर्मी में, पुलिस में, उनमें नौकरियां निकाले है। उससे तो सब्सिडी इन उनको द सैलरी मिलेगी तो वो लोग खर्चा करेंगे। सब्सिडी इन द सेंस कैसे? सब्सिडीज तो ये हो गया ना भाई, आप बिजली के प्राइस कम कर बिजली दिए, के प्राइस कम कर दिए तो उससे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी ना। आपके 2000 रुपये बिजली के बिल में जाते थे पैसे, उस पर सब्सिडी मिल गई तो आपके पास 2000 रुपये बच गए, आप खर्चा करोगे ना उस 2000 का, ठीक है। तो उससे इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी ना। सब्सिडी ज़्यादा करके मतलब आप इकोनॉमी एक्सपेंड, यस, अगर वो तरीके से करी जाए तो यस, इट अफेक्ट्स। सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो?
हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप? हाँ हाँ कैमरा नहीं चल रहा? नहीं नहीं हो रहा है कैमरा चल रहा है? नहीं हाँ कुछ ओके क्लियर है क्लियर है ना लीकेजेस एंड इंजेक्शंस रियल फ्लो मनी फ्लो दिस वी हैव डन है ना हाँ देखिए दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी दिस इज बेस्ड ऑन दिस एक्सियम वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम तो ये तो है ही भाई आप जो फी पे कर रहे हो आपके लिए एक्सपेंडिचर है मेरे लिए वो इनकम है ठीक है ओके अब आपका कोई बिजनेस हो मैं आपकी दुकान से सामान खरीदूँ आपके बिजनेस की सर्विस है तो आपके लिए वो इनकम हो जाएगी मेरे लिए वो खर्चा हो जाएगा ऐसी चलती है दुनिया है ना ठीक है तो दिस इज बेस्ड ऑन दिस एक्सियम ठीक ना ओके नेक्स्ट इज स्टॉक एंड फ्लो सिंपल सा कंसेप्ट है स्टॉक इज पॉइंट ऑफ टाइम फ्लो इज पीरियड ऑफ टाइम नाम से ही पता चल रहा है ठीक है तो जिस वेल्थ मनी सप्लाई पॉपुलेशन ये क्या दीज आर स्टॉक कंसेप्ट इवन मनी इज सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट तो आज की डेट में इकोनॉमी में कितना पैसा है आरबीआई ने 20 लाख करोड़ के नोट प्रिंट करके डाले हुए हैं इकोनॉमी में तो इट्स स्टॉक कंसेप्ट है ना कि आपको बताना आज की डेट में कितना पैसा है वो ऐसा थोड़ी है कि वो कंटिन्यूसली वो पैसा छापने की मशीन चली जा रही है ऐसा थोड़ी है तो प्रिंट हो गए एक बार ही वो है उसके रोज रोज थोड़ा ना प्रिंट करते हैं आरबीआई ठीक है लेकिन जो इनकम है जैसे नेशनल इनकम है वो तो पीरियड कंसेप्ट है ना वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो चली रही है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ देखो देश की जीडीपी बढ़ रही है बाहर दुकानों पे सामान खरीद रहे हैं लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग पूरी रात भाई गाड़ियाँ चलती हैं बिजनेसेस चलते हैं नाइट में सुबह तो इट्स 24/7 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन तो जीडीपी क्रिएट हो ही रही है नेशनल इनकम बढ़ ही रही है दैट्स अ फ्लो कंसेप्ट ठीक है प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑल दीज आर फ्लो कंसेप्ट्स सर मेरे को ठीक आया है नहीं कुछ भी समझ ओके जैसे कोल माइंस है आपकी वो क्या है स्टॉक कंसेप्ट है लेकिन माइनिंग इज अ फ्लो कंसेप्ट भाई आपके पास कोयले की खान है एक तो स्टॉक है ना पड़ा हुआ है ऐसे लेकिन जो आप माइनिंग करते हो द एक्टिविटी माइनिंग एक्टिविटी दैट्स अ फ्लो कंसेप्ट यार एक स्टैग्नेंट चीज है एक कंटिन्यूसली मूव कर रही है इट्स मोर ऑफ जेनरिक इंग्लिश भाई रादर देन इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट थोड़ा सा ना थोड़ा अजीब गरीब लग रहा है हाँ सिंपल सी तो बात है जैसे रट लेगा अजीब है लेकिन मुश्किल नहीं है पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो ऑफ टाइम हाँ। आपकी वाटर टैंक में जो स्टोर्ड वाटर है वो स्टॉक कंसेप्ट है टैप चला रहे हो वो जो आपकी बकेट जो फिल हो रही है वो फ्लो कंसेप्ट है सीधी सी बात पानी फ्लो हो रहा है इजी ठीक है एग्जांपल से कम ये देख लेना वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं जैसे मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट ठीक है सर हमारी इनकम की फ्लो है इनकम की वजह से हमारी तो होती रहती है ना भाई वो तो इनकम तो फ्लो ही है वेल्थ के स्टॉक वेल्थ तो तेरे पास पड़ी है ना आमदनी तो भाई जो भी काम करते हो आपने ब्याज पे पैसा दिया हुआ है हर दिन का ब्याज मिल ही रहा है ना आपको हाँ, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर ऐसे रोज बढ़ती जा रही है नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ फ्लो कंसेप्ट अभी आज की डेट में अभी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो तो हो गया लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ तो वो तो भाई ग्रोथ तो हो ही जा रही है सर ऐसे तो मैं बोल रही हूँ मत करो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो you will इसमें एक नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन कभी आता नहीं है ठीक है और क्वेश्चन भी सिर्फ यही आता है कि आपको ये इनमें से कोई एक आइटम दिया होगा बोलेंगे भाई ये स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है दैट्स इट क्यों टाइम खराब करना है यार उससे ज़्यादा ठीक है ओके नेक्स्ट which of the following is included in circular flow both A and B C is the answer right ठीक है next which of the following is included in stock concept all of the above सर क्वांटिटी ऑफ मनी है yes और क्या
stored in a warehouse भाई स्टॉक ही तो होता है। नहीं क्वांटिटी ऑफ मनी ऑप्शन है। हाँ, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई जो आरबीआई ने कितने नोट प्रिंट करके इकोनॉमी में डाले हुए हैं। वो तो जा भी रहा है आ भी रहा है ना। मनी नहीं, सप्लाई इज money टोटल supply. वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ राइट, एब्सोल्युटली राइट, एकदम परफेक्ट बोला है। हाँ हाँ, एकदम सही बोला है, एकदम परफेक्ट बोला है। एट अ तो stock पर्टिकुलर point पॉइंट of ऑफ time, right. मनी जितनी इकोनॉमी में है तो हो गया ना, हाँ, स्टॉक कंसेप्ट है, हो गया ना। ठीक है। तो यस, पढ़ी थी भाई मनी सप्लाई में, उसमें पढ़ेगा वो यही डेफिनेशन है। नेक्स्ट, which is not a flow, income, investment, depreciation, capital. डेप्रिसिएशन, हाँ कैपिटल ही लग रहा है भाई इसमें तो, ये कैपिटल ही है क्योंकि ये नहीं था। क्योंकि ये और ये तो Option भी नहीं दिया फ्लो तो है ही, है ना। हाँ, कई बार ना एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि जब क्लैरिटी ना हो ना, तो जो नहीं हो सकता आंसर उसको काट दो, तो बाकी जो चौथा बच गया उसमें खोपड़ी भंजन करने की जरूरत है यही नहीं भाई, वही आंसर। ये दीज थ्री वी आर डैम श्योर, चौथे वाले में खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। तो भाई एमसीक्यू के लिए क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं ना इसको। सर वो तो अपना हैं? उसकी जरूरत नहीं, मैं कीड़ा लगाते ही रहता हूँ। हाँ ठीक है, आगे नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। which is विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो, कौन सा, सी है ना। Both A and B. हाँ हाँ, बोथ ए एंड बी। सर रियल फ्लो क्या था? वो तो पेमेंट वाला Real- होता है। मनी फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो होता है ना। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वो फैक्टर पेमेंट्स, अच्छा ये वो वाला वो तो मनी फ्लो है। अच्छा ये वो वाला फ्लो आ गया, ये हाँ। money। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन Okay, sir. ओके, सो द गेम बिगिंस फ्रॉम हियर। कोड लैंग्वेज हाँ साइंस की इक्वेशन लिख रही हूँ। कैसे सारे कर रहा है COE प्लस OFI गिव NBF FC। ओके। ग्रेजुएशन तो अभी तक जो है आपके सिर्फ जो है बेस फॉर्मेशन था, कंसेप्ट फॉर्मेशन था। द एक्चुअल न्यूमेरिकल एंड एक्चुअल थिंग बिगिंस फ्रॉम दिस स्लाइड, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो हमारी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। व्हेन वी से नेशनल इनकम, व्हाट डू वी मीन, NNP FC। धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीज़ें। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये कैसे निकलेगी, इसके 3 मेथड्स होते हैं, द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वो फ्लो वाले में, सर्कुलर फ्लो वाले में तो देखा था, सर्कुलर फ्लो वाले में तो था, 3 चीजें हो रही थी ना। ये डिस्पोजिशन इज एक्सपेंडिचर ना, दिस इज प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। ओके, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, भाई कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू टेक एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू कैन लुक एट इट फ्रॉम 3 पॉइंट ऑफ व्यूज। टेक एनी एक्टिविटी, अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इसमें एजुकेशन सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड, ठीक है। तो हमारी कंट्री में एजुकेशन सर्विसेज जनरेट हो रही है ना। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन मेथड। आई एम एडिंग वैल्यू टू लाइव्स ना, वैल्यू एडिशन इज प्रोडक्शन, इसीलिए इंस्टीट्यूट का नाम भी AVL है, एडिंग वैल्यूज टू लाइफ, राइट। ओके, तो दिस इज प्रोडक्शन फेज। तो मान लो आपकी फीस जो है, मान लो इस क्लास का जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है, लेट्स से इट्स 500, ठीक है। तो 500 की एजुकेशन सर्विसेज जनरेट हो गई ना इंडिया में, 500 की एजुकेशन सर्विसेज जनरेट हो गई, राइट। देखो अब इसमें, अब मेरी इनकम कितनी हो गई, वो भी तो 500 हो गई ना, ठीक है। ये बात अलग है, इस 500 में से कुछ रेंट जाएगा, कुछ सैलरी जाएगा, बट कमाया तो 500 ना, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, दैट्स अनदर थिंग। 500 इज अर्न ना, कमाई तो 500 हो गई, ठीक है। अब आप लोगों का खर्चा कितना हुआ, 500 ही खर्च हुआ ना। द क्लास इज वर्थ 500, तो योर खर्चा इज 500। तो देखो एक क्लास चल रही है, उसको मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो इनकम है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो वो एक्सपेंडिचर है।
इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो वो प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी है, बट सेम एक ही चीज को तो देख रहे हो आप 3 एंगल से, तो यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर बिकॉज यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द सेम एक्टिविटी फ्रॉम 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट। तो इसलिए आप नेशनल इनकम तीनों में से किसी भी मेथड से निकालो, वो आपकी नेशनल इनकम तो सेम ही आएगी भाई, बिकॉज यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द सेम थिंग with 3 different angles. ठीक है, ये कौन सी भाषा जी? ठीक है, नहीं बात हाँ जी, ठीक है, तो क्लियर, प्लीज यहाँ इसमें वो मत करना। सर इनकम मेथड मतलब कैसे हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से? यार मेरी इनकम हो तो नहीं है जो फीस दे और वैल्यू एडेड भी वैल्यू एडेड गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन हो रहा है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, नहीं इकोनॉमी देखो ना, आप पढ़ोगे लिखोगे आगे, जो आपको नॉलेज मिल रही है, इस नॉलेज का आप अपनी लाइफ में यूज करोगे, कोई भी बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, आगे पढ़ाई करोगे, यू विल यूज दिस नॉलेज, और उस नॉलेज को आप देश को भी फायदा होगा, आपकी भी लाइफ बढ़िया होगी। तो प्रोडक्शन हुई ना, नॉलेज की प्रोडक्शन हुई, ठीक है, ओके, क्लियर यहाँ तक, ओके। अच्छा नेक्स्ट है, तो आप तीनों में से किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये तीनों हमारे नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स हो गए ना, एक तो प्रोडक्शन मेथड, Production, इनकम और एक्सपेंडिचर। अच्छा ठीक है, ओके। अब होता क्या है, जब आप प्रोडक्शन मेथड से जब या वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, करेंगे डिटेल में करेंगे। तो जीवीओ माइनस आईसी करोगे तो आपको मिलता है जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। थोड़ा ही डिफरेंट होता है, लेकिन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो यहाँ पे है, इसको ट्रीटेड एज सिमिलर टू जीडीपी एमपी। तो हम अपनी कैलकुलेशन में हर जगह वी विल ट्रीट इट एज एट पार विद जीडीपी एमपी, ऑल्दो इट्स नॉट द सेम, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें आता है, ठीक है। जरूरत पड़ी तो डिस्कस भी करेंगे आगे, ओके। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो ये तो आपको जीडीपीएमपी आ गया वैल्यू एडेड मेथड से, लेकिन आपको तो क्या निकालना है, आपको अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको चाहिए एनएनपीएफसी। तो जीडीपीएमपी से एनएनपीएफसी निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई द कन्वर्जन फॉर्मूलाज, आपको कन्वर्जन फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे। 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं, बड़े सिंपल से हैं, ठीक है। फिर आपके हिसाब से आसान है या मुश्किल है? समझ में आ गया तो बहुत इजी है। सर हम इतनी तेजी में चल रहे हैं, हमारे जल्दी नहीं खत्म हो जाएगा सिलेबस। हाँ जल्दी हो जाएगा ये, क्योंकि हाँ, चलो मैंने ये वाला हो जाएगा। हाँ भाई, ये 3 ही बच गए और एक ही है इनमें, हाँ, इसमें एक है और इसमें 3 और 2 दिन के हैं भाई। चलो भाई परसों से जा रहा हूँ। बजने वाले, ठीक है, समझ में आई बात। सर ऐसा आपने फुल फॉर्म बताई थी जीवीए की, अभी सब आएंगे, कुछ ग्रॉस वैल्यू एडेड है, सब आएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। तो ये जीडीपीएमपी से जीवीएमपी से हम एनएनपीएफसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कन्वर्जन फॉर्मूलाज अभी करेंगे आगे, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड, ऐसे जब आप इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को आप ऐड कर दो, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड नेक्स्ट इनकम। जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो यू गेट एनडीपी एट एफसी, ठीक है। और एनडीपी एफसी से हमें एनएनपीएफसी निकालने के लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई कन्वर्जन फॉर्मूलाज। डोंट वरी, ये इससे एनडीपी क्यों आता है, एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, तो सीखना ही है ना मुझे आगे, ठीक है। ऐसे जब आप एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो यू विल गेट जीडीपीएमपी। तो आप जीडीपीएमपी में कन्वर्जन फॉर्मूलाज लगा देंगे तो यू विल गेट एनएनपीएफसी, ठीक है। तो ये सारे अंदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज क्या होते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, यही सीखना है। आपके स्कूल में हो चुका है? सेकंड चैप्टर तो वो है ना 3 गोल्डन रूल, पता नहीं,
वो मैम ने ही नाम दिया होगा। अच्छा मैम ने दिया तभी मैं तो सुनी नहीं कौन सी। मतलब तो यूट्यूब चैनल है मेरे को मैंने हाँ नहीं बोल रही सुनी। है कि 30 सारे रूल्स है, इधे पढ़ना चाहिए बस। हाँ तो कह रहे पूरी बुक में बेटे ये तीन नहीं पढ़ते हैं और कुछ नहीं है बुक में, कुछ नहीं है। ठीक है बस वो 3 वर्ड रूल्स हैं। ओके हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। तो ये देखिए देखिए क्या बताया था मैंने कि आपको जीडीपी एमपी मिले तो उससे आपको क्या निकालना है, एनडीपी एफसी। अभी देखना ध्यान से देखना, तो इससे हमें क्या निकालना, एनएनपीएफसी निकालना है सॉरी। तो देखो इन दोनों में क्या फर्क है, इस जी को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, एन में। जी को एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डी को भी एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पी तो पी है, पी तो पी है। और ये यहाँ पे जीडीपी एमपी था और एमपी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एफसी में। तो 3 कन्वर्जन हुए ना, ग्रॉस को नेट में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है। तो दीज आर द 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज, ग्रॉस टू नेट, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक टू नेशनल, ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। भाई आप देखो ना यहाँ पे, ये जस्ट फील इट यार, फील हाँ हाँ कि आपके पास जीडीपी एमपी है और आपको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। ठीक है, तो एक ग्रॉस को क्या बनाना है आपको, नेट। तो ग्रॉस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू नेट। देन इट डोमेस्टिक, डी मतलब डोमेस्टिक है, हाँ डी टू ना डोमेस्टिक को आपको नेशनल में कन्वर्ट करना है। पी तो पी है, ठीक है। देन एमपी को आपको एफसी में कन्वर्ट करना है। सर अब ऐसा भी होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर सी के नाम कुछ और होता है, फिर एन का मतलब कुछ और होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? ना ऐसा कुछ फिर ऐसा मामला कि एन का मतलब जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाँ। एट मार्केट प्राइस, एनएनपी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। एफसी बार्सिलोना, ठीक है, एनएनपी बात कर रहे थे, टेंशन मत ले, क्लियर। क्लियर भाई। जो आज के आज जाके कर लेगा इसको घर में, उसको तो पक्का हो जाएगा एकदम आज के आज, लेकिन डोंट डिले। ठीक है, घर जाके हाँ भाई ओके। नेक्स्ट देखो, अब तीनों को डिस्कस करेंगे। देखिए नेट जो होता है, नेट होता है ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। ये करवाया ये करवा नेट इज ग्रॉस माइनस डेप। होता तो है अकाउंट्स में भी तो करते थे कि जब एक्यूमुलेटेड ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनता है तो मशीनरी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट ग्रॉस वैल्यू, एंड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड तो मशीनरी इज शोज एट नेट वैल्यू, डेप्रीशिएशन काट के, है ना। 11th के अकाउंट्स में किया होगा ना ये, मेरे में तो डिस्पोजल में था। कराए ठीक है, उसमें कराए। हाँ तो नेट वैल्यू इज इक्वल टू होता है ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। भाई मान लो मेरे पास एक स्कूटर है, 10,000 रुपये उसकी का खरीदा था मैंने, तो ग्रॉस वैल्यू 15,000 का सर, ग्रॉस वैल्यू इज 10,000, ठीक है। अब वो भाई 2 साल हो गए यूज करते, 4,000 की उसकी डेप्रीशिएशन होगी, तो नेट वैल्यू उसकी कितनी आज की डेट में, 6,000। कैसे निकाली भाई, ग्रॉस थी, ग्रॉस वैल्यू जितने को मैं खरीदा था माइनस डेप्रीशिएशन, अच्छा ठीक है आगे बढ़ गए। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है। नेट इज द करंट वैल्यू। और ये देखो माइनस डेप्रीशिएशन यहाँ माइनस हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सब सीख प्लस। चलेगा। नहीं ये मैथ्स नहीं है ना, ये विदाउट अरे सर तो क्या 11वीं में तो पढ़ी है। ठीक है, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस फील डेप्रीशिएशन। कर रहे हो ना, तू अपनी फील्ड है अभी, मैं तो पीछे बैठा हूँ। अभी तो कह रहा हूँ फील्ड है। हाँ तो डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू missing है। ये कई बार होगा क्वेश्चन ऐसा इतना 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना इसका न्यूमेरिकल, उसे पता चलेगा कि आपको डेप्रीशिएशन की जरूरत है, और डेप्रीशिएशन आपको सीधे सीधे नहीं दी हुई, फिर कहीं से आप ढूंढ के कोई ग्रॉस वाली टर्म लेके आओगे और सिमिलर एक नेट वाली टर्म लेके आओगे और ग्रॉस माइनस नेट करके फिर डेप्रीशिएशन निकालोगे। इतना आसान नहीं निकल रहा ग्रॉस माइनस नेट, हाँ लेकिन झंझट में ग्रॉस नेट निकालने का होगा। हाँ तो आएगा, आसान करना हो तो तुम्हें बाद में ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये भी बड़ा इजी है, देखो। अरे ये तो पिछले साल जैसे है ना, हाँ MPSC। हाँ नहीं कर, डिबेट मत कर नहीं तो। हाँ देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वहाँ आपका जो रेस्टोरेंट वाले ने जो बिल बनाया वो बनाया 1000,
लेकिन 18% जीएसटी लग रहा था भाई, जीएसटी कितना लग गया 180, तो कस्टमर को कितना देना पड़ेगा 1180। तो फैक्टर कॉस्ट वो जो आपको रेस्टोरेंट वाला वो कहेगा भाई साहब मेरे तो 1000 ही रुपये बनते हैं, मेरे तो 1000 ही बनते हैं, उसमें सारा रॉ मटेरियल लेबर सब कुछ लगा के मेरे तो 1000 ही बनते हैं, 180 तो वो मोदी जी को देने पड़ेंगे, सरकार को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो सामान का जो मार्केट प्राइस होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस द टैक्स, इनडायरेक्ट हाँ टैक्स। ठीक है, समझ गया। सीधी सी बात ना, ठीक है। ठीक है, राइट। यही चीज़ अगर आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल रही होती तो किसी गवर्नमेंट के किसी उस पे जाओ, सरकारी कैंटीन है या कहीं है, तो होता है ना गरीब लोगों को खाना मिलता तो है कि भाई मान लो 100 रुपये का डोसा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है 40%, 40 रुपये सब्सिडी हो गई, तो ग्राहक को कितने का मिलेगा लास्ट में 60। तो ये फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 ना, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इक्वल टू होता है फैक्टर कॉस्ट माइनस सब्सिडीज। सर इसका टैक्स नहीं लगता? यही चीज नहीं, ये तो सब्सिडीज है ना भाई, तो इस पे जीएसटी कैसे लगेगा? ये तो सब्सिडी है, बात है। ऐसा भी हो जाता और है, क्या? नहीं लगता? फिर टैक्स कैसे होएगा? नहीं सर, मतलब प्राइस अरे मैं ये पेन है, ये पेन 100 रुपये का, मुझे 100 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है, मैं आपको बेच रहा हूँ तो लेकिन मुझे 20 रुपये मुझे सरकार से मिल जाते हैं, आपको ये 80 में मिलेगा, तो आपको तो सब्सिडी मिल गई ना 20 रुपये की, हाँ। और मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे 20 रुपये गवर्नमेंट देगी, तो टैक्स थोड़ा लिया गवर्नमेंट ने इस पेन के ऊपर, ये तो उल्टा दे रही है, हाँ, सब्सिडी पे दिया। ले तो टैक्स पे कह रही देगा। सब्सिडी देके 20 25 रुपए टैक्स लगा दिया। फायदा क्या हुआ सब्सिडी देने का? ठीक है, तो टैक्स किससे लेंगे? और सरकार मेरे से कहेगी कि भाई इस पे 20 आप टैक्स दो, हम्म, मैं किस बात का जीएसटी दूं इस पे? हम्म। ठीक है, तो मतलब चलो, हमारा एमपी हाँ। इक्वल टू एफसी माइनस हाँ, सब्सिडी। तो इस देखिए इस एग्जांपल में गवर्नमेंट को टैक्स से कितना मिला 180, और गवर्नमेंट को सब्सिडी कितनी देनी पड़ी 40, तो इसका मतलब नेट नेट गवर्नमेंट के हाथ में कितने पैसे लगे 140 आए ना भाई गवर्नमेंट के हाथ में, तो 180 तो टैक्स कलेक्ट किया जीएसटी, 40 रुपए सब्सिडी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की पॉकेट जाती है ना सब्सिडी, तो गवर्नमेंट को नेट के कितना मिला 140, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला हमने, ये ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स 180 माइनस 40 140, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सर एक डाउट था मेरा। हाँ जी, पूछो पूछो अच्छा पूछो। वैसे 180 सर वहाँ पे बनना नहीं चाहिए ना, या क्यों? सर उसमें ऊपर लिखा हुआ फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट नेट इंडायरेक्ट। हाँ नेट इनडायरेक्ट, और उधर है इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी 180, हाँ तो वो तो सर अलग अलग हुए ना, तो नहीं, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब होती है कि उस रेस्टोरेंट वाले को कितने का पड़ा, वो रेस्टोरेंट वाले को कितने का पड़ा, उसका तो 1000 रुपये है ना, उसका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, वो तो फैक्टर कॉस्ट हुई ना। तो खाना कितने का बना भाई, वो तो 1000 रुपये का बना ना, वो 180 तो सरकार की पॉकेट में गए ना। अब मोदी जी ने कौन से उसमें टमाटर प्याज काट दिए भाई उस जो रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया है? सर एक और डाउट आया। हाँ, आपने लिखा है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर क्लॉज, मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स, मगर आप उस जो नीचे फॉर्म यार मुझे तो यार बहुत क्यूट इंसान है यार। ओके, प्लीज 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 देखो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया ना ये? तो ये ध्यान रखना भाई, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, और ये प्लस का एनआईटी है उधर जाके क्या हो जाता है माइनस, तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी, मुझे सीख लेंगे मैथ्स में नहीं है। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी, ठीक है भाई? ये देखो, ये भी सेम एग्जांपल जो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो 100 था, गवर्नमेंट ने 70 सब्सिडी दी, तो गरीब लोगों को 30 में मिल गया वो, तो नेट नेट गवर्नमेंट को कितना मिला 180 टैक्सेस में मिला, 70 सब्सिडी देनी पड़ी, तो नेट नेट गवर्नमेंट हैज गॉट ओनली 110, ठीक है? ओके, दैट इज व्हाई एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, राइट? दो कन्वर्जन फार्मूलाज हो गए, जी को एन में कन्वर्ट करना आ गया, ग्रॉस को नेट में, और फैक्टर कॉस्ट को
मार्केट प्राइस में या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में वो कन्वर्ट करना आ गया आपको। जीएसटी था ना, टैक्स ये वाला यस क्या है क्या कह रही इनडायरेक्ट, ये 180 क्या है? ठीक है, वो इनडायरेक्ट। ये वही है 180 जो आप रेस्टोरेंट में खा के टैक्स दे जा रही है। ओके ओके, लास्ट कन्वर्जन फॉर्मूला, लास्ट टॉपिक हो रही है आज का। हाँ, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर्स क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हमारे यहाँ के जो फैक्टर्स हैं उन्होंने बाहर से कितना कमाया। जैसे टाटा मोटर्स है, उसने चाइना में भी उसकी फैक्ट्री है, ठीक है, यूके में भी प्लांट है उसका, यूएस में भी है, ठीक है। तो वहाँ से जो प्रॉफिट कमा के लेके आ रहा है टाटा मोटर्स, तो वो प्रॉफिट हमारे लिए क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर, रेजिडेंट्स हमारे, दे आर गोइंग इन दुबई या यूएस या चाइना, वहाँ जाके 2-4 महीने काम करके वापस आ गए, वो कमा के लेके आए कुछ पैसा, वो भी क्या हुआ? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ऐसे बाहर के बिजनेस भी तो हैं जो जिन्होंने हमारे यहाँ पे FDI किया हुआ, यहाँ पे बिजनेस है, वो भी प्रॉफिट कमा के यहाँ से लेके जाते हैं। बाहर के लोग यहाँ आके काम करें, वो यहाँ से कमा के ले, तो सपोज हाँ ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लोग बाहर से कमा के लेके आए $1000, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, सैलरी हो सकती है, और हमारे यहाँ से कमा के ले गए बाहर के 700, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी कितनी हुई? 300। ये तो नेगेटिव भी हो सकती है, हाँ। ये अगर यहाँ पे होता है 1700 तो तो माइनस 700 700 हो जाता ठीक है है, NFIA विल बी माइनस। ओके भाई। ठीक है, इसमें ट्रांसफर इनकम्स नहीं होती, सिर्फ फैक्टर इनकम होती है। ट्रांसफर इनकम्स को तो इंक्लूड ही नहीं करते ना हम हाँ, अपने। ये तो हमारी इनकम लोग किसी और हाँ। सेंड करिए। हाँ, तो वो नहीं होगी। जैसे आप दुबई गए, कमा के लेके आए, कुछ काम करके कमा के लेके आए सैलरी, तो वो तो काउंट होगी फैक्टर इनकम। दुबई में आपका भाई बैठा हुआ है और उसने आपको गिफ्ट भेज दिया, या वहीं रहता है, वहीं का रेजिडेंट है, वो आपको पैसे भेजता है, तो आपने वो पैसे कमाए थोड़ा ना, अरे तो हम वो काउंट नहीं करेंगे? वो काउंट नहीं होगा, तो ट्रांसफर इनकम है ना भाई। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम किया नहीं था। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सर मगर वो पैसे भेजे तो इंडिया ही रहे, लग तो आप हाँ। हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहे हैं। हाँ, तो लेकिन वो इनकम अर्नड इनकम नहीं है ना वो। मैंने हाँ, अभी ये थोड़ी देर वो पहले आपको है। क्या बताया था भाई, प्राइवेट इनकम तो है, वो प्राइवेट इनकम है, पर्सनल इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, लेकिन अर्नड इनकम तो नहीं है। पैसे आए, इस बात में कोई झूठ बात नहीं है कि इंडिया में एक बंदे के आपके पास पैसे आए तो उस पैसे को खर्च भी करोगे, वो हमारी इकोनॉमी में बढ़िया है, फायदा भी करेगा, बाहर का पैसा आया, लेकिन कमाए तो नहीं है ना, कमाए तो नहीं है। GDP इज इनकम, नेशनल इनकम इज इनकम अर्नड, कमाई। ये प्राइवेट इनकम है, मतलब पर्सनल इनकम है, रादर दिस इज अ पर्सनल इनकम। मगर फिर इसके हिसाब से जो हमारे वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है ना पर्सनल इनकम। हाँ, नहीं, लेकिन वैसे जो हमारी फिर जो GDP होगी हमेशा वो दिखाएगी कम एज कम्पेयर टू एक्चुअल जो मनी फ्लो है कंट्री के अंदर। हाँ, मतलब दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। हाँ यस, GDP इज डिफरेंट, एंड हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है वो डिफरेंट। उसमें अगर रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं तो अगर रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं तो इट मीन्स व्हाट, कि हमारे रेजिडेंट्स नहीं कमा रहे हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है? सोचो, इंडिया के बहुत सारे लोग जो है दुबई में जा रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रीज बना रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, उनको अपनी सैलरी मिलती है, तो सैलरी अपने घर में भेजते हैं यहाँ पे। तो इंडिया में ठीक है, इंडिया का खजाना तो बढ़ता रहेगा, लेकिन GDP तो नहीं बढ़ेगी ना, तो सर लेकिन नेशनल इनकम भी नहीं बढ़ेगी ना। लेकिन उसमें कोई वैसा नुकसान भी नहीं है। क्यों? हमारे रिसोर्सेज तो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं ना। लेकिन पैसा डायरेक्टली छू ना करते GDP में, पैसा तो आ ही रहा है। मत जाओ ज़्यादा, मतलब वही PhD हो जाएगी, आई कैन आंसर, पर वही तुझे निर्मला से बात हाँ टेंशन मत लेते। नहीं, पेपर 2027 में देना है तो ठीक है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ बात खत्म हो जाती है। ट्रांसफर जो इनकम्स होती हैं, दे आर नॉट अर्नड इनकम, ठीक है, तो किसी इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम तो हो सकती है, बट दिस इज नॉट अ कमाया हुआ पैसा, तो वो हमारा इसकी डेफिनेशन में इसमें नहीं आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही, ठीक है, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो NFIA ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, हो गया। ये एग्जाम्पल भी आप चाहो तो देख लो।
वही सेम ऐसे वाला ही है। इंडियंस अर्न फ्रॉम यूएसए तो फीफा हो गया 200, बांग्लादेशीज अर्न फ्रॉम इंडिया वो फीटा हो गया 50, तो एनएफआईए कितना हो जाएगा इंडिया के लिए 150। तो नेशनल इनकम हमारा ये डोमेस्टिक इनकम होती है एनडीपीएफसी, पीएफसी। तो डोमेस्टिक इनकम 10,000 थी, 150 एनएफआईए हो गया, तो 10,000 प्लस 150, तो 10,150 इज द नेशनल इनकम। ठीक है, ओके। सर अभी एज ए कम्पेयर टू अगर इंडिया को अगर एग्जांपल मिले तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है या वो ज़्यादा है? इसको That is not fair. नहीं बस वी आर जस्ट वाइंडिंग अप है, ठीक है। तो ये तीनों कन्वर्जन फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। और क्या बात की हमने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी, रेंट, ठीक है, ये प्रॉफिट्स फ्रॉम अब्रॉड, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है। छोड़ दो, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो ये हो गए तीन कन्वर्जन, वो उतना वो नहीं यूजफुल नहीं है, वो आएगा बाद में। ये 3 कन्वर्जन फॉर्मूलाज हमने किए। देखो आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ है और आपको एनडीपी एमपी निकालना है, तो क्या करोगे? द ओनली डिफरेंस इज एन एंड जी ना। हाँ, तो इसका मतलब जीडीपी एट एमपी हो, इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं हाँ। तो क्या बन जाएगा वो एनडीपी एमपी। अच्छा, ओके। भूल तो कर रहे थे सब कुछ आ गया। ठीक है ना, क्योंकि ग्रॉस और नेट में द ओनली डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन, बाकी तो सब सेम ही है। इसमें भी डी है, इसमें भी डी, इसमें भी एमपी, इसमें भी एमपी, ठीक है, ओके। ये देखो अगर एनडीपीएफसी है, एनडीपी एमपी है, मान लो एनडीपी एमपी, इसमें से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दूं तो क्या आएगा भाई? एन तो नेट और डेप्रिसिएशन का होता है, वो तो कोई चक्कर है नहीं इसमें, एनएफआई का चक्कर नहीं है, डी। तो ये क्या हो जाएगा? एमपी माइनस एनआईटी, इट इज एफसी। इसका तो एनडीपीएफसी इज एनडीपी एमपी माइनस एनआईटी। ऐसे एनएनपीएफसी, दिस इज नेशनल इनकम, ये क्या हो जाएगा? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, राइट? सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज फॉर्म्स। सर मैं तो पिछले तरीके से लग रहा था, यहाँ पे देख के ना सारे वो वाला कंफ्यूज होऊंगा। ठीक है, इतना सिंपल फॉर्मूला 3 सही लग रहे थे। हाँ ये देखो, अब अगर स्ट्रेट अगर एक फॉर्मूला चाहिए हमें, दिस इज नेशनल इनकम ना, एनएनपीएफसी, पुनीत, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी क्या होता है? जीडीपीएमपी निकला हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड से भी और वैल्यू एडेड मेथड से भी वी गॉट द जीडीपीएमपी। तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो एनडीपीएमपी हो गया, उसमें से एनआईटी माइनस करो तो एनडीपीएफसी हो गया, उसमें एनएफआईए प्लस कर दो तो एनएनपीएफसी हो गया। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस ये सही है। बस हमें बाकी मेथड निकालना है, एनआईटी निकालना है और एनएफआई निकालना है। राइट। सारी टर्म समझ में आ गई मिलकर? ओके सर, सो ये गया? सही है। ठीक है चलो ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ। बस फिर बता रहा हूँ, प्लीज आज ही रिवाइज कर लेना इसको, जाके आज ही रिकैप कर लेना, ठीक है? और ये तो बल्कि इसकी तो छोटी वीडियो है, देख भी लोगे तो मेरे ख्याल से तो बढ़िया रहेगा। टॉपिक इस तरह का है। ले भाई, ले बैग, ले कुछ भी ले। लेते ही चलो।